अल्लाह अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें, नमाज की पाबंदी करें यार। वैसे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी यही थी कि मैं नमाज बहुत कम पढ़ता था, लेकिन नमाज के बगैर नहीं गुजारा। अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, सारे के सारे काम कामयाब हो जाओगे आप। आपको घर बैठे किसी बंदे ने आके ये नहीं कहना कि मेरा बेटा करे और चमची आपके मुंह में और फिर आप आराम से खाएं। ना ही हम सोने का नुवाला लेके आए, ना ही सोने का चम्मच लेके आए हैं, ठीक। भाईजान इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको इस हद तक बता सकता हूँ, अगर आप न्यूबीज़ हैं, तो आप दोनों रास्तों में से कोई ना कोई एक रास्ता तो फाइंड आउट कर ही लेंगे, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि यार वेबसाइट बेहतर है या यूट्यूब चैनल बेहतर है? दोनों में से इनकम किसकी ज़्यादा है? वेबसाइट की ज़्यादा है या यूट्यूब की ज़्यादा है? उसके बाद आपको मतलब वो तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में इस तरह कवर करूँ कि आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो आई एम रॉन्ग, शायद था कहीं न कहीं। इसके ऊपर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अन्ना पोटेंशियल है इसके ऊपर। लेकिन उसके उसको ग्रैब करना, उसको कैश करवाना, ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस हद तक कैश करवा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस दोनों में लॉट ऑफ ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपने यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो बनानी है तो भई कम अज़ कम आपके पास अच्छा कैमरा होना चाहिए। अगर आपने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है और क्वांटिटी भी देनी है साथ में, अच्छे कैमरे के साथ आपके पास कुछ लाइट्स भी होनी चाहिए। कुछ बैकग्राउंड मैंने बिल्कुल रैंडम रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो वो सीरीज़ चल रही है डाउन सीरीज़, तो हमने बैकग्राउंड रैंडम रखा है। अदरवाइज़ शायद आपको इस तरफ जो है वो ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रही हो। इससे पहले आप वीडियोज़ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मॉडिफ़िकेशन वाली वीडियोज़ आ रही थी चैनल के ऊपर। आपको ना अगर यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियोज़ क्रिएट करना शुरू करनी है, चैनल बनाना है, तो आपको कम से कम कैमरे के सामने जो है वो बिल्कुल एज़ अ मतलब प्रोफेशनल बैठना पड़ेगा। आपको अपना एक अच्छा इम्पैक्ट देना पड़ेगा अगले बंदे को। बताने से पहले आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ये जजमेंट आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन वेबसाइट के ऊपर आप बिल्कुल आपने आपने शॉर्ट्स भी, मैं इस वक़्त शॉर्ट्स पहनी मैंने नीचे, लेकिन ऊपर मैंने मतलब आप समझ सकते हैं। हाँ, आप शॉर्ट्स पहन के आप मतलब किसी भी जगह बैठ के आप वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर बेसिकली आपको फेम मिलता है। फेम आप ये बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म्स कि आपको ना मतलब आपका फेस कैश होता है इसके ऊपर। आपकी प्रमोशंस आती हैं, लोग आपको जानते हैं, आपकी बाहर जो है वो थोड़ी बहुती होती है कि हाँ जी, ये फलाँ बंदा है, फलाँ पे काम करता है। वेबसाइट से आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, वहाँ पे ना अपने आप को कैश नहीं करवा सकते। वहाँ पे ना मतलब आपके चेहरे की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, कोई वुकत नहीं होगी। ठीक है। आई थिंक ये 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए। पहला पॉइंट ये कि अगर आपने यूट्यूब के ऊपर आना है तो आपको फिर एज़ अ वेल मेंटेन होके बैठना पड़ेगा। वेबसाइट के ऊपर आप जैसे भी आएँ तैसे करके आप अपने आर्टिकल्स अपलोड करने शुरू कर दें। नंबर 2 कि आपको वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपका फेस कैश नहीं होगा, आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें। लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपका फेस कैश होता है, आपकी प्रमोशंस आती हैं। मतलब आप कहीं न कहीं अगर आपको लगे आप सेलिब्रिटी टाइप चले जाते हैं कहीं न कहीं, कि शायद इससे भी ऊपर चले जाते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किससे आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, किससे? मुझे एक पॉइंट तक लगता था कि आप वेबसाइट से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप दोनों दोनों चीज़ों से आप बहुत कमा सकते हैं। उसकी वजह कि जब आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम लगता है, 2, 3, 4 साल लगते हैं आपको ग्रो होने में। लेकिन उसके बाद आपकी जो अपनी ऑडियंस है, आप उसको उठा के किसी भी जगह पे ले जाएँ, वो आपके साथ जाने को तैयार है। मतलब अगर आप उसके साथ सिंसियर होके चल रहे हैं, अगर आप उनको कहें तो आप तमाम की तमाम जो है ऑडियंस आपकी इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। आप वहाँ से उठा के किसी भी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। वहाँ से उठा के आप जो है वो तमाम की तमाम अपनी जितनी भी आपकी है ऑडियंस, आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन वेबसाइट पे इतना कुछ नहीं है। वेबसाइट अगर आपने बिल्ड कर ली है तो हाँ, किसी ने मान ली, किसी ने ना मानी, तो कोई आप उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? नेक्स्ट बात ये है कि आप ज़्यादा पैसे किससे कमा सकते हैं? आप यूट्यूब से कमा सकते हैं कि या फिर आप जो है वो एडसेंस या फिर एस्टेरा या फिर आप वेबसाइट से कमा सकते हैं। तो आप दोनों से ही पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप जो है वो वेबसाइट से, किन लोगों का कांसेप्ट है कि वेबसाइट से ज़्यादा कमा सकते हैं, किसी का कांसेप्ट है कि आप वेबसाइट यूट्यूब से ज़्यादा कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे कितने पैसे कमाना चाह रहे हैं। मैं शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करूँ कि यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर $8 से $9 मिलते हैं। और
एडसेंस के ऊपर भी ये रूल है कि आपको एक क्लिक, जो मैंने काम किया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि एक क्लिक के ऊपर आपको $17 भी मिलते हैं। आप दोनों को कंपेयर करने के दोनों के ऊपर ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है, और इन दोनों के ऊपर ह्यूज जो है वो आपकी जो है वो मेहनत इनपुट होगी, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट क्रिएशन शुरू कर दें। अगर नहीं कर सकते तो यूट्यूब के ऊपर आ जाए, मतलब आपकी सोशल ग्रोथ होनी चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं, आप टिकटॉक के ऊपर आ जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर आ जाएं, लेकिन यूट्यूब आजकल थोड़ा सा टाइम ले लिया प्रमोट करने का। अगर आपका बेस्ट कंटेंट है, आपकी निश फाइंड आउट है, तो फिर आप जल्दी ग्रो अप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जितने मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रखे हैं, इन इन ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो कि मेन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कवरेज कर सकते हैं। आपका टाइम मैं इतना ज़ाया नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के काम करें तो आप, मेरा ख्याल है कि आप दोनों ही आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है वो पहले वेबसाइट शुरू कर लें, वेबसाइट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यूट्यूब शुरू कर लें। लेकिन एट द एंड ये है कि यार कुछ ना कुछ शुरू करें, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। आपको घर बैठे किसी बंदे ने आके ये नहीं कहना कि मेरा बेटा करे और चमची आपके मुँह में और फिर आप आराम से खाएँ। ना ही हम सोने का नवाला लेके आए, ना ही सोने का चम्मच लेके आए हैं, ठीक है? इसी तरह मैंने भी जो भी कुछ सीखा, मैं मतलब कोई मैंने पेड क्लास आज तक नहीं ली। 1-2 शायद ली होंगी, वो भी 1-1 घंटे की। वो भी जब मेरी वेबसाइट टोटल क्रैश होने वाली थी। तो ये कुछ सिनेरियोज़ थे जो कि आपके सामने रखे। आई होप कि आप इनको मद्देनज़र रख के काम शुरू करें यार। हाँ, आप मतलब कुछ कुछ ना कुछ करें, लाज़मी करें। कोई स्टेप लेंगे, कोई इनिशिएटिव लेंगे तो आस्ते-आस्ते फिर आपके सामने रास्ते खुलते जाएँगे। जिस तरह की धुंध में आप मतलब है ना, एक पॉइंट पे खड़े हैं, तो अब आपको नहीं पता कि आने वाले अगले मोड़ के ऊपर या आने वाले रास्ते में आपके साथ क्या-क्या होने वाला है। आप एक जगह पे खड़े होकर बता नहीं सकते। जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप सफ़र नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं बता सकते कि हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे-जैसे आप चलते जाएँगे, आपको आगे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ कुछ लम्हात या कुछ पॉइंट्स या कुछ 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 नैनोमीटर्स तक आपको नज़र आ रहा है कि आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ जा रही है। तो सेम इसी तरह अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं समझ सकेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आप एक पॉइंट के ऊपर खड़े होके अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि यार स्टार्ट करें, शुरू करें, बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें, नमाज़ की पाबंदी करें यार। वैसे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी यही थी कि मैं नमाज़ बहुत कम पढ़ता था, लेकिन नमाज़ के बगैर नहीं गुज़ारा। अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, सारे के सारे काम कामयाब हो जाओगे आप। वल्लाह कामयाब हो जाओगे आप, कामयाब हो जाओगे आप। अल्लाह को अपना दोस्त बना लो। वही हो कि ये जो मैंने आपके सामने डिफरेंस रखा होगा, आपको इसकी समझ आई होगी। ये कुछ हमारी क्यूरीज़ वाली जो वो लिस्ट चल रही है, इंशाल्लाह ये 8 से 9 वीडियोज़ होंगी। अगर आप देख लेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो एट द एंड मैं तो फिर एक पॉइंट पे जाके इनको देख ही लूँगा। तो आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल है, सैम को रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।